नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हम देखेंगे मुस्लिम काल की शिक्षा जो 1200 से ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। यह दूसरी क्लास है हमारी मुस्लिम शिक्षा की। नेक्स्ट हम देखते हैं मुस्लिम काल की शिक्षा के बारे में। मुस्लिम काल की शिक्षा जो है यह प्रारंभ कैसे होता था। बिस्मिल्लाह खानी समारोह होता था। बिस्मिल्लाह एक समारोह होता था बालक का, उसी दिन से उसका शिक्षा प्रारंभ हो जाता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होता है। बालकों के माता पिता मौलवी या मुल्ला के पास लाया जाता था। बच्चों को साफ सुथरा नहला धुलाकर साफ पाकर के कुर्ता पजामा पहनाया जाता था। तब बालक को बिस्मिल्लाह कहलाया जाता था। बिस्मिल्लाह कह दिया, सब काम उसका पूरा हो गया। उसी दिन से शिक्षा उसका प्रारंभ हो गया। उसी दिन से बालक शिक्षा प्रारंभ हो जाता था। मैं अपने अल्लाह को साक्षी मानकर, गवाह मानकर इस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है मैं अपने अल्लाह को साक्षी मान कर के, गवाह मान कर के यह कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। कौन सा कार्य? शिक्षा ग्रहण करने का, लेने का, प्रारंभ करने का। उसी दिन से शिक्षा प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार से शिक्षा उनकी थी। मकतब जो होता है बच्चों, मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। मकतब निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। मकतब में जो होता है यह प्राथमिक शिक्षा हमारी। मकतब में बालक की उम्र 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का होता था। कहीं कहीं पे मकतब मस्जिदों से जुड़े रहते थे। इसमें कुरान की कुछ आयतों को, नियमों को पढ़ाया जाता था। मकतब शब्द अरबी भाषा से कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। कहने का तात्पर्य है मकतब जो है प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। और मदरसा क्या था? मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का होता था, तब बालक का उसका होता था मकतब। मदरसा क्या है? यह हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता है। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। भाषण व्याख्यान विधि से यहाँ पढ़ाया जाता है। मुस्लिम कालीन शिक्षा मदरसा में दिया जाता था। मदरसा में भाषण विधि से शिक्षा दिया जाता था। मदरसा में व्याख्यान विधि का भी प्रयोग किया जाता था। मौखिक विधियों का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षा किया गया है, क्योंकि पर्दा प्रथा ज़्यादा था। पर्दा में स्त्रियों को रहने का दिया जाता था, इसलिए स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। मुस्लिम काल के शिक्षा का क्या उद्देश्य था बच्चों? मुस्लिम काल में शिक्षा का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ज्ञान का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, चरित्र का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, व्यावसायिक विकास करना, सांसारिक सुखों का प्रमुख स्थान था। यह मुस्लिम काल की जो शिक्षा था, भौतिक में सांसारिक सुख को सुविधा प्रदान करना था। ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो बालक बालिका इस सुख का उपयोग न कर पाएँ। यह कहता है कि यह शरीर, इस दुनिया, यह भौतिक संसार सुख लेने का ही चीज़ है। जितना आप सुख ले लीजिए उतना आप सुख ले लीजिए, क्योंकि अब जो है पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। तो इनका लास्ट उद्देश्य है सांसारिक सुखों का सुख प्रदान करना। सांसारिक सुखों का प्रमुख स्थान सुख प्राप्त करना होता है। इनका उद्देश्य था शिक्षा का। मुस्लिम धर्म समाज वाले पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। हमने पहले कहा कि वह सुख लेना जानते हैं। अच्छे से सुख ले लो भाई, कोई दिल में कोई बात हो उसे सुख ले लो, उसको अंदर नहीं रखना है, क्योंकि इस धरती पे फिर आना नहीं है।
इसी जन्म में सभी सुखों को प्राप्त कर लेना है। जो भी आपको अच्छा लगे वह सुख आप प्राप्त करिए, क्योंकि इसी जन्म के बाद दूसरा जन्म होने वाला नहीं। मुस्लिम शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में कुरान की आयतों को कंठस्थ कराने के साथ साथ अंक, गणित, पत्र लेखन, कला, अन्य जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन कराया जाता था। मकतब में वर्णमाला सीखने के पश्चात विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता था। जो कठिन होता था उसका व्याख्या किया जाता था। यह शब्द कुरान से लिए जाते थे। लिखने पढ़ने के बाद व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता था। कहने का मतलब छोटी छोटी बातों को वहाँ पे कुरान की बातों को किया जाता था। आइए हम देखते हैं बच्चों, मुस्लिम काल शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। कैरिकुलम, जो पाठ्यक्रम आखिर पढ़ाया क्या जाता था, इसी को हमको देखना है। पाठ्यक्रम एक भौतिक पाठ्यक्रम था, एक धार्मिक पाठ्यक्रम था। भौतिक पाठ्यक्रम में बच्चों आइए देखते हैं भौतिक पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें थी। तर्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, व्यावहारिक ज्ञान, भूगोल, राजनीति, नीतिशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक विकास, इतने पे बल दिया जाता था। भौतिक संसारिक जो चीज़ें व्यवस्थित करने के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया था। अब धार्मिक पाठ्यक्रम इनका क्या है बच्चों। कुरान, इस्लामी कानून, इस्लामी साहित्य, इसका अध्ययन किया जाता था। कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ था इस्लाम धर्म का, उसका अध्ययन करना था। और इस्लामी जो नियम कानून कायदे थे उसका पालन करना था। इस्लामी साहित्य जो है उसका पालन करना था। इस प्रकार से मुस्लिम काल की शिक्षा हमारी थी। मुस्लिम काल में शिक्षण विधियाँ कैसी थी, एक नज़र हम शिक्षण विधियों पे देखते हैं। मौखिक शिक्षण विधि थी बच्चों। मौखिक शिक्षण विधि, स्मरण, रटंत, स्मृति अधिक बल दिया जाता था, रटने पर, याद करने पे। प्रश्नोत्तरी शिक्षण विधि बच्चों, जो मौलवी छात्रों से प्रश्न पूछते थे, छात्र उसका उत्तर देता था, यह प्रश्नोत्तरी है। वाद विवाद शिक्षण विधि, किसी विषय पे चर्चा परिचर्चा डिबेट हो जाता था। इस प्रकार से हमें शिक्षण की विधियाँ मिलती। मॉनिटर प्रणाली विधि, जो आज भी लागू होती है बच्चों। शिक्षक न रहने पर कक्षा के होशियार छात्र शिक्षण कार्य करते थे, यह मॉनिटर होते थे। गुरुजी जब जिस दिन नहीं रहते थे, जो छात्र सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ज्ञानवान रहता है वही कक्षा को, अपनी क्लासेस को संचालित करता था और सभी उसका अध्ययन करते थे। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं बच्चों कि शिक्षक का स्थान कैसा था। आखिर शिक्षक का पद कैसा था, शिक्षक की महत्व कैसी थी, इसके संबंध में। मौलवी का स्थान सम्माननीय और पूजनीय था। कहने का तात्पर्य गुरु की कहीं भी महिमा कम नहीं होती है। हम मुस्लिम काल में हमने देख लिया, वैदिक काल में हमने देख लिया, बौद्ध काल में हमने देख लिया, तीनों काल में गुरु की महिमा कम नहीं है। गुरु गुरु होता है, गुरु। शिक्षार्थी, अब शिक्षार्थी का स्थान यहाँ के बच्चों, शिक्षार्थी का स्थान गौण है, सेकेंडरी है। मौलवी के बातों का पालन करना होता था। कहने का मतलब जो गुरु कहेगा, मौलवी कहेगा, उनके नियमों को अनुसार चलना। अनुशासन कैसा था, आत्मानुशासन था। आत्मानुशासन में स्वयं से अनुशासन बनाना था। गलत कार्य करने पे लात, जूता, बेत, कोड़ा, मुर्गा, उठक बैठक कराए जाते थे। लात से मारे जाते थे, कोड़े से मारे जाते थे, उठक बैठक कराया जाता था और मुर्गा बनाए जाते हैं। मुर्गा ऐसे न पैर में डाल करके ऐसे पकड़ लेते हैं, तो मुर्गा बनाने की परंपरा मुस्लिम काल में थी बच्चों, है ना। और अच्छा कार्य करने पे पुरस्कार भी दिया जाता था। कहने का मतलब अनुशासन बहुत कड़ा था बच्चों। और वैदिक काल में अनुशासन हमने देखा था, वहाँ भी कड़ा था कि 3 महीने तक जौ और चावल के मार उसे खिलाया जाता था, है ना, अगर गलत काम करने पे। और यहाँ लात, भूसा, जूता, चप्पड़, मुर्गा, बेत
और जो है कह लीजिए उठक बैठक कराया जाता था। तो अनुशासन बहुत टाइट था और होना भी चाहिए अनुशासन। बिना अनुशासन से बच्चा जो है कि बिगड़ जाता है। शिक्षक छात्र शिक्षक का संबंध कैसा? अत्यंत सम्मानीय था। वेतन कम मिलता था शिक्षकों को, लेकिन स्थान ऊंचा दिया गया था शिक्षक का। शिक्षक सम्मानित था, छात्र भी सम्मान करता था और हमेशा उसका सम्मान शिक्षक लोग भी करते थे, छात्र लोग भी गुरु का शिक्षक का करते थे। स्त्रियों की शिक्षा स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा किया गया था, है ना। प्रदा प्रथा थी, प्रदा आगे कर लेती थी, बुर्का पहन लेती थी, तो उसका जो है वह घर से बाहर नहीं निकलने की प्रेरणा थी। उच्च घराने की स्त्रियों शिक्षा मौलवी, उच्च घरानों को शिक्षा मौलवी घर पर दे दिया करते थे। जो बड़े बड़े राजा महाराजा की लड़कियां रहती थी, महिलाएं रहती थी, वह मौलवी उनके घर पे जा कर के शिक्षा देते थे। अपने जो है आश्रम में, अपने मदरसे में, मक्तब मदरसे में नहीं देते थे, वहाँ पे वर्जित था। बाबर के बेटी गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा, रजिया सुल्तान इत्यादि हैं। मकतब में निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। कहने का मतलब जो हमने नाम लिया ये सब लड़कियों की, महिलाओं की, स्त्रियों की, यह सब घर पे ही गुरु मौलवी आते थे, पढ़ाते थे, है ना। इस प्रकार से हमारी मुस्लिम काल की शिक्षा थी बच्चों। जो है तीनों शिक्षा हमने पढ़ा दिया है हमारे जो है कि चैनल पे, जो है कि सब आकर के सीरियल बाई सब वैदिक काल शिक्षा, मुस्लिम काल शिक्षा, बौद्ध काल की शिक्षा और पहला यूनिट जो है शिक्षा से संबंधित जितना कंटेंट था हमने सब डाल दिया। हमारा दूसरी यूनिट का लगभग समाप्त हो गया है और आप देख सकते हैं उसमें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।